ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 3.5 वर्ष पहले मैंने गांधी हत्या आणि मी इस मराठी स्टेज प्ले का नाट्य का रिव्यू किया था। नाटक समाप्त होने के बाद में उसके जो मुख्य कलाकार है सौरभ गोखले जी, जिन्हें आपने कई सारी हिंदी फिल्मों में देखा हुआ है, जैसे कि अभी हाल ही में आई हुई सर्कस या रोहित शेट्टी की सिम्बा में, और भी कुछ फिल्मों में आपने उन्हें देखा हुआ है। तो गांधी हत्या आणि मी इस स्टेज प्ले में वे नथुराम गोडसे की भूमिका में थे। नथुराम गोडसे, उन पर ही वो पूरा नाट्य आधारित था, गांधी हत्या आणि मी। बहुत बहुत बढ़िया वो स्टेज प्ले है। आप मेरा गांधी हत्या आणि मी ये रिव्यू अवश्य देखना। तो मुझे बहुत पसंद आया था। जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, मैं स्टेज के पीछे गया और उनके साथ में मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी शूट किया था। पर देखिए वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया पर ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, माइक ने धोखा दे दिया था। चलिए, जो भी है, तो अभी सौरभ गोखले जी की ही एक नई वेब सीरीज़ को उन्होंने अनाउंस किया है, जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी के जीवन पर आधारित होने वाली है। मतलब देखिए, अभी 2 अनाउंसमेंट तो हमने ऑलरेडी सुन ली है। एक तो रणदीप हुडा की स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म, और दूसरी रामचरण गारू और द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी, वे साथ में मिलकर द इंडिया हाउस नाम की फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 फिल्में हैं, उसमें से द इंडिया हाउस के लिए मैं पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। बाकी रणदीप हुडा की जो फिल्म है उसमें उनका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके बाद हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 2 फिल्में तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और अभी ये वेब सीरीज़ भी अनाउंस हुई है। इसके बारे में सौरभ गोखले जी ने पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, देखिए, 2 दिन पहले की ये पोस्ट है। सावरकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर ही उन्होंने ये पोस्ट की थी। मैं विनायक दामोदर सावरकर, तात्याराव सावरकर, हिंदू हृदय सम्राट सावरकर, स्वातंत्रवीर सावरकर, हाँ, और मेरे आलोचकों के अनुसार देशद्रोही सावरकर। देशद्रोही और सावरकर? मैंने मेरे बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन समय की गति बड़ी तीव्र होती है। बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने टिक नहीं पाते, इतिहास लुप्त हो जाता है। तो भला विनायक दामोदर सावरकर जैसे एक सामान्य व्यक्ति की कहानी कौन याद रखेगा? लेकिन कहानी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती, उस व्यक्ति को बनाने वाले सामान्य असामान्य लोगों की होती है। जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया है, जहाँ पे वह पला बड़ा, उस मिट्टी का इतिहास मतलब उसकी कहानी होती है। मेरी कहानी सुनाने से पहले मन में विचारों का तूफान उठा है। कैसे बताऊं अपने जीवन के बारे में, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। वीर सावरकर सीक्रेट फाइल्स, ये इस वेब सीरीज़ का नाम होने वाला है। हालांकि ये सीरीज़ कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरे अनुसार शायद जियो पर रिलीज़ हो जाए या क्या, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो पोस्टर्स है इसमें देखिए, केवल ऊपर लिखा है डेक्कन AV मीडिया सर्विसेज LLP, इतना लिखा हुआ है। बाकी और कोई जानकारी नहीं है। पहला जो पोस्टर है उसमें सावरकर जी के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया जो फ्लैग है वो बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है, और सामने लिखा है वीर सावरकर सीक्रेट फाइल्स सीज़न 1, 2, 3, यानी 3 सीज़न में ये वेब सीरीज़ आएगी। दूसरे पोस्टर में सावरकर जी के पीछे कई सारी पुस्तकें हमें दिखाई दे रही है। अब इसके जो मेकर्स हैं, देखिए, राइटर और डायरेक्टर है योगेश सोमन जी, जिनके बारे में अभी हाल ही के 2-3 वीडियोस में मैंने उल्लेख किया था। द केरला स्टोरी के ऊपर मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें आपने ये उनका उल्लेख सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ रामदास जी ने द केरला स्टोरी जैसी ही घटनाओं का उल्लेख आज से 400 वर्ष पूर्व कैसे किया था, वो जो उनकी वाणी है वो योगेश सोमन जी ने एक वीडियो के माध्यम से बताई थी। महाराष्ट्र में उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। और साथ में ही आपने योगेश सोमन जी को दृश्यम के पहले और दूसरे पार्ट में इंस्पेक्टर विनायक सावंत की भूमिका में भी देखा होगा, और साथ में ही उरी फिल्म में मनोहर पर्रिकर जी की भूमिका भी उन्होंने निभाई है, और वे लगते भी बिल्कुल मनोहर पर्रिकर जी की ही तरह है। तो वे इसके राइटर और डायरेक्टर होने वाले हैं, और इसके प्रोड्यूसर है डॉक्टर अनिर्बान सरकार। तो मैं पर्सनली मतलब बहुत उत्सुक हूँ इस सीरीज़ को देखने के लिए। इसके बारे में मन में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत ये सीरीज़ होगी, और सावरकर जी के जीवन को, उनके विचारों को, उनके त्याग को, तपस्या को, बलिदान को पूर्ण रूप से न्याय ये सीरीज़ देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे मन में।
बस जल्द से जल्द ये सीरीज़ रिलीज़ हो, और कहाँ पर रिलीज़ होगी ये अगर उन्होंने बताया होता तो और ज़्यादा बात क्लियर हो जाती। अब इस पर काम पूरा हुआ है या अभी नहीं हुआ या शुरू होगा, कुछ भी अधिक जानकारी उन्होंने नहीं दी है, बस कमिंग सून इतना ही लिखा है। बाकी दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के लिए आप कितने उत्सुक हैं मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।